आज मैं आपको बलिवैश्य के बारे में बताऊंगी। बलिवैश्य वह यज्ञ होता है जो घर में हमें नित्य करना चाहिए और जिसका फल एक यज्ञ के फल के समान होता है। प्राचीन काल में हमारे घर की जो महिलाएं होती थी, भोजन का कुछ अंश निकालकर अग्निदेव को समर्पित करती थी, तब हमें खाने को देती थी। तो ये बात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे ऊपर कर्ज होते हैं और उन कर्ज को उतारे बिना यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं या अपने परिवार को खिलाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। बीमारियां, अभाव और कुबुद्धि के रूप में हमारे घर में विद्यमान होते हैं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमें नित्य बलिवैश्य क्रिया करनी चाहिए। छोटा सा यज्ञ होता है, मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हमारे जीवन में नित्य जिनके जिनके कर्ज होते हैं उनको हम भोजन अर्पण करते हैं। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, जैसे चावल या रोटी का अंश, उसमें गुड़ और घी मिलाकर हम भोजन अर्पण करते हैं ब्राह्मण को, ऋषि को, नर को और देवताओं को और पितरों को। तो ये सब सारे हमारे ऊपर कर्ज हैं इनके प्रति, इसलिए नित्य के भोजन से जब हम इनको भोजन अर्पण करके फिर हम खुद ग्रहण करते हैं या अपने परिवार को खिलाते हैं तो हमारा भोजन प्रसाद स्वरूप हो जाने के कारण हमारे घर में जो भी विकार होते हैं या नकारात्मक शक्ति होती है वह धीरे धीरे हटना शुरू होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे किस प्रकार करना चाहिए। आज मैं आप लोग को बलिवैश्य की विधि बताऊंगी। बलिवैश्य करने से हमारे ऊपर किसी का भी कर्ज नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण, ऋषि, देवताओं और नर और पितरों का कर्ज हमारे ऊपर नित्य रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें संस्कृति दी। ऋषियों की तप भूमि है यह भारतवर्ष, और देवताओं के द्वारा हमें अनुदान मिलता है, बारिश हो, जल हो, अग्नि हो। और नर के द्वारा हम नित्य नरों का सेवा लेते हैं, वाणी से वो देते हैं या पैसों से देते हैं। हमारे जीवन में नर जो भी पुण्य किए रहते हैं उनका कर्ज रहता है। साथ ही पितरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। वो हमारा और आशा से मुँह ताकते हैं, क्योंकि जिस गत में वो रहते हैं उससे ऊंचा उठना चाहते हैं, तो उन्हें हम भोजन अर्पण करते हैं। इसके लिए नित्य बनाए हुए भोजन में से आप चावल लीजिए, बिना नमक वाला भोजन लीजिए, और लहसुन प्याज, जैसे मैं यहाँ पर चावल, गुड़ और घी ली हूँ, ये तीनों को हम सान लेते हैं। सानने के बाद इसकी 5 आहुति बनाते हैं, और ये मैं एक प्लेट रख दी, आप इसमें चाय की छन्नी भी रख सकते हैं। और उसके बाद 5 आहुति इसमें गिराना है मंत्र बोलते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्राह्मण्यो इदं नमः। ये ब्राह्मण के लिए गया भोग। दूसरा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ये देवताओं को आहुति गई जिनका अनुदान हमारे जीवन में है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं पितरेभ्यः इदं नमः। और उसके बाद हम लोग जल का घेरा बना के 3 बार करके जल अर्पण करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हमारे परिवार में आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और जो शेष जो भोजन बना रहता है वह आपका प्रसाद रहता है। इसे आप घर के बने हुए सब्जी या दाल में मिला दीजिए और सारे लोग को दीजिए। अब इस भोजन से आपके घर में क्या फ़र्क आएगा? सद्बुद्धि का प्रचार प्रसार होगा, रोगों का शमन होगा, यदि बीमारियां हैं तो वो दूर हो जाएंगी, और घर में एक सात्विक वातावरण बनना शुरू होगा। घर में यदि नशा भी है और बीमारियां भी है तो धीरे धीरे दूर होती जाती है। एक दूसरा हम लोग के पास है कि यदि आपके पास से साधन नहीं बनता है तो आप गोबर का कंडा लेके उसमें आप कपूर रख के जला लीजिए। जैसे ये मैं कपूर रख के जलाई, और इसमें
गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा और जिनके जिनके नाम से ऐसा करके जल रख सकते हैं। ये गोबर का जो कंडा रहता है देशी गाय से आप भी बना सकते हैं, बिस्किट की आकृति में या छोटा सा गोल गोल बना के धूप में सूखने दे दीजिए। ये बलि वैश्य हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इसे घर घर में होना चाहिए और लोगों को भी समझाइए, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी माताएं जो होती थी वो ज़रूर घर में इस तरीके से भोजन को अर्पण करती थी, पहले अग्नि देवता को फिर घर के लोगों को देती थी। लेकिन आज ये संस्कृति सभ्यता हमारी लुप्त होते जा रही है, तो बलि वैश्य आप जरूर घर में